आज हमारे मन में विचार आया कि चलो थोड़ा सा प्रकृति का आनंद भी लेना चाहिए। ये देखिए, ये बगुला सुबह सुबह अपने भोजन की तलाश में निकला है। इधर ये गौ माताएं अपना भोजन ग्रहण कर रही हैं। कहते हैं कि प्रातःकाल की जो सूर्य की किरण होती है, जब हम इन प्रातःकालीन सूर्य की किरण का पान करते हैं तो शास्त्रों में तो ये भी बताया है कि ये प्रातःकालीन सूर्य की किरण अमृत किरण होती है। जो इन प्रातःकालीन सूर्य की अमृत किरण का पान करते हैं वे निरोग और दीर्घायु होते हैं। इधर ये कुछ चिड़ियाएँ अपने साथियों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं। विचार कर रही है कि सभी साथी आ जाए तो फिर आगे भोजन पानी के लिए कहीं चला जाए। ये देखिए, मनुष्य तो मनुष्य, पक्षी भी ऐसा चाहते हैं कि प्रातःकाल की वायु का सेवन करें, क्योंकि पक्षी भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि प्रातःकाल की जो सूर्य किरण होती है और प्रातःकाल की जो वायु होती है वह स्वस्थ जीवन के लिए बड़ी ही ज़रूरी है। सब अपनी अपनी योजना में लगे हैं। ये देखिए, इधर भी इंतज़ार हो रहा है कि साथी आ जाएं तो फिर आगे चलें। ये यहाँ पर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि दोनों बैठ कर के मंत्रणा कर रहे हैं कि अब दिन में हमें क्या क्या करना है। ये एक अकेले ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि कोई विरही, यानी अपने से बिछड़ा हुआ प्राणी अपने बिछड़े हुए साथी की याद करता हो। ये देखिए, बीच नदी में बगुला बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र के राजा यही हों। लो, अब इधर ये तो अपने भोजन पानी में लग गए हैं। देखिए, दोनों बिल्कुल कैसे अपने साथी के साथ में मिल कर के और दाना चुगने में लगे हुए हैं। अरे देखो, यह पंख फैला करके कितना आनंदित हो रहे हैं, मानो दुनिया को ये संदेश दे रहे हों कि देखो, मैं अपने अंग प्रत्यंग में प्राकृतिक प्रातःकालीन वायु का आनंद ले रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि यह संपूर्ण प्राणी जगत को यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें नित्य प्रति प्रातःकाल उठ कर के प्रातःकालीन सूर्य की किरण का रसपान भी करना चाहिए और प्रातःकालीन वायु का आनंद भी लेना चाहिए। देखिए, गर्दन हिला दी है उसने कि जैसे हम जो कह रहे हों, तो उन्होंने भी ये स्वीकृति दे दी है कि हम ठीक कह रहे हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले इस स्थान पर एक बगुला विराजमान थे। अब यहाँ आकर के यह काले रंग की चिड़िया बैठ गई है। तो यह काले रंग की चिड़िया हमें यह संकेत देती है कि इस दुनिया से जो चला जाता है उसके स्थान पर कोई ना कोई आ ही जाता है। और दूसरे हिसाब से हमें यह घमंड भी नहीं करना चाहिए कि यदि हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो यह दुनिया सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। यह चिड़िया हमें
यह शिक्षा देती है कि जब हम नहीं थे तो भी दुनिया चलती थी, और जब हम हैं तो भी दुनिया चल रही है, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी दुनिया चलती रहेगी। तो बंधुओं, आज हमने यह आपको प्राकृतिक वातावरण बताया। यह विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।